सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ खंड के अंतर्गत कथा क्रमांक 5 मूर्खाणाम अंधविश्वासाः अर्थात मूर्खों का अंधविश्वास नामक कहानी पढ़ेंगे। मूर्खाणाम अंधविश्वासाः, मूर्खों का अंधविश्वास। एकस्मिन् ग्रामे त्रीणि मित्राणि आसन् तेषु एकः शेषद्वाभ्यां भिन्नः आसीत्। एक गांव में 3 मित्र थे, उनमें एक मित्र शेष 2 से अलग था। तेषां नामानि चित्राः विचित्राः कुचित्राः च आसन्। उन तीनों के नाम चित्र, विचित्र और कुचित्र थे। तेषु चित्रः बुद्धिमान् विवेकी च आसीत्, किन्तु विचित्रः कुचित्राः च मूर्खौ अंधविश्वासयुक्तौ च आस्ताम्। उनमें चित्र बुद्धिमान और विवेकशील था, किंतु विचित्र और कुचित्र वे दोनों मूर्ख और अंधविश्वास को मानने वाले थे। चित्रः सदैव तौ कथयति यत् मानव जीवने यत् किमपि करणीयं तत् सर्वं स्वबुद्धि विवेकाभ्यां करणीयम। चित्र सदैव उन दोनों से कहता था कि मानव जीवन में हमें जो भी काम करना चाहिए वो सदैव अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर करना चाहिए। तौ मूर्खौ विचित्र कुचित्रौ तु चित्रस्य वचनानि शृणुतः एव न। वे दोनों मूर्ख, विचित्र और कुचित्र तो चित्र की बातों को सुनते ही नहीं। तौ सदैव मूर्खतापूर्णम आडंबरपूर्णम अंधविश्वासपूर्णम च जीवनम यापयतः स्म। और वे दोनों मूर्ख सदैव मूर्खतापूर्ण, आडंबरपूर्ण और अंधविश्वासपूर्ण जीवन यापन करते थे। चित्रः सर्वेषां वचनानि शृणोति किंतु विवेक निर्णयं कृत्वा कार्यं करोति स्म, किंतु विचित्र कुचित्रौ कस्यापि वचनं श्रुत्वा तथैव कुरुतः स्म। चित्र सबकी बातें सुनता था, किंतु काम अपने स्वयं के विवेक से करता था, और विचित्र और कुचित्र जिसकी जैसी बातें सुन लेते थे वैसा ही काम करने लगते थे। त्रीणि ये मित्राणि कृषका आसन्, तीनों ही मित्र किसान थे। चित्रस्य दिनचर्या पूर्व निर्धारिता नियमिता च आसीत्। चित्र की दिनचर्या जो थी वो पहले से निर्धारित और नियमित होती थी। सह धार्मिका तु आसीत् किंतु धार्मिक अंधविश्वासी न आसीत्। चित्र धार्मिक तो था, किंतु धर्म के आधार पर अंधविश्वास को मानने वाला नहीं था। सह पूर्वं स्वक्षेत्रे कार्यं करोति तदंतरम मंदिरम गच्छति स्म। भाई पहले अपने खेत पर जाके काम करता था, उसके बाद मंदिर जाता था। तौ पूर्वं मंदिरम गच्छन्तः स्म अनंतरम क्षेत्रम गच्छन्तः स्म। और वे दोनों पहले मंदिर जाते थे, उसके बाद फिर खेत पर जाते थे। चित्रः निमिषद्वयमेव हरिभजनं करोति किंतु तौ होरापर्यंतम भजनम कुरुतः स्म। चित्र केवल 2 मिनट के लिए हरि का भजन करता था, और वे दोनों 1 घंटे तक हरि का भजन करते थे। चित्रस्य कथनम आसीत् यत् ईश्वरः कदापि न यच्छति यत् अस्माकं जीवनस्य अधिकाधिक समयः हरिभजने व्यतीतः भवेत्, अपितु बुद्धया निष्ठापूर्वकं च सब परिश्रमेण कृतकार्यम एवं हरिभजनम अस्ति। चित्र का कहना था कि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम जीवन का अधिक से अधिक समय भगवान के भजन में बिताएं, अपितु हमें अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर परिश्रम पूर्वक अपना काम करना चाहिए। यही हरि का भजन है। तौ एतादृशं वचनं श्रुत्वा चित्रं मंदबुद्धि मन्येते स्म। और वे दोनों ऐसी बात सुनकर चित्र को मंदबुद्धि मानते थे। एकतः चित्रः तौ अकथयत् यत् अद्य क्षेत्रेषु बीजवपनं करणीयं, नो चेत् श्वः वृष्टिः भवितुं शक्यते। एक बार चित्र ने उन दोनों से कहा कि आज हमें खेत में बीज बो देना चाहिए, अन्यथा कल बरसात हो सकती है। तौ अवदताम अद्य तो बुधवासरः अस्ति। वे दोनों बोले कि आज तो बुधवार है। बुधवासरे बीज वपनम न करणीयम अशुभम भवति, कि बुधवार को बीज नहीं बोना चाहिए, बुधवार को खेत में बीज बोना अशुभ होता है। चित्रः स्वक्षेत्रे बीज वपनम अकरोत्। चित्र ने अपने खेत में बीज बो दिया। तौ अंधविश्वास कारणात् बुधवासरे बीज वपनम न अकुरुताम। उन दोनों ने अंधविश्वास के कारण बुधवार को बीज नहीं बोया। गुरुवासरात् 7 दिनानि सतत वृष्टि ही अववत। गुरुवार से फिर 7 दिन तक लगातार वृष्टि हुई। तयोः बीज वपनम समयेन न अववत विलम्बेन अववत। उन दोनों के खेत में समय से बीज नहीं बो पाया, बीज बोने में वो दोनों विलम्ब हो गए। तयोः अतः सस्यमपि न्यूनम प्राप्तम। इसलिए उन दोनों को फसल भी कम प्राप्त हुई, क्योंकि बीज विलम्ब से बोया था। एकदा तौ चित्रम अवदताम यत् वयं सर्वे ग्रामीणाः धन संग्रहणं कृत्वा ग्रामे एकस्य नवीन मंदिरस्य निर्माणं कुर्मः। एक बार वो दोनों चित्र से बोले कि हम सभी ग्रामीण लोग धन इकट्ठा करके गांव में एक नया मंदिर बनाते हैं। चित्रः अवदत् अस्माकं ग्रामे पूर्वादेव एकं प्राचीनम मंदिरम अस्ति। चित्र ने कहा कि हमारे गांव में पहले से ही एक प्राचीन मंदिर है। तस् मंदिरस्य संरक्षणं करणीयम न तु नवीन मंदिर निर्माणं करणीयम। हमें उसी मंदिर का संरक्षण करना चाहिए, ना कि नए मंदिर का निर्माण करना चाहिए।
तौ अचिंत्यताम यत् चित्रः तु मंदबुद्धिः अस्ति। वो दोनों सोचने लगे कि चित्र तो मंदबुद्धि है। एकदा तौ चित्रम अवदताम यद वयम सर्वे ग्रामीणा धन संग्रहणम कृत्वा नवीन मंदिरे रजत छत्रम स्थापयामः। एक बार वे दोनों चित्र से बोले कि हम सभी लोग ग्रामीण लोग धन एकत्र करके नए बनाए हुए मंदिर में एक चांदी का छत्र चढ़ा देते हैं। धन चित्रः अवदत् मंदिरस्य मूर्तये रजतस्य स्वर्णस्य वा का आवश्यकता। चित्र ने कहा कि मंदिर की मूर्ति को सोने या चांदी की क्या आवश्यकता है। धनस्य सदुपयोगः स्वपरिवारस्य पालन पोषणे करणीयम न तो एतादृशेषु अनौचित्यपूर्ण कार्येषु। चित्र ने कहा कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, अपने परिवार के पालन पोषण में धन खर्च करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के व्यर्थ के कामों में। इति श्रुत्वा तौ ग्रामीण जनान अवदताम यत् चित्रः अधार्मिकः मंदबुद्धि च अस्ति। इतना सुनकर वे दोनों ग्रामीणों से कहने लगे कि चित्र अधार्मिक और मंदबुद्धि है। एतस्य समाजात ग्रामाच्च निष्कासनम भवेत्। इसका हमें समाज से और गांव से निष्कासन कर देना चाहिए। सर्व ग्रामीण ही एकमति भूत्वा चित्रा समाजात ग्रामाच्च निष्कासिता। और गांव के सभी लोगों ने एक राय होकर चित्र को समाज से और गांव से निकाल दिया। चित्रः सपरिवारम एकस्मिन् अन्यस्मिन् ग्रामे अनिवसत्। चित्र अपने परिवार सहित एक दूसरे गांव में रहने लगा। एकदा तस्मिन् क्षेत्रे अवृष्टि अभवत्। एक बार उस क्षेत्र में पानी नहीं बरसा अर्थात अकाल पड़ गया। चित्रः तु बुद्धिमान आसीत् स धनस्य सदुपयोगम करोति भविष्याय धन संग्रहणम कृत्वापि अस्थापयत्। चित्र तो बुद्धिमान था, वो धन का सदुपयोग करता था और भविष्य के लिए भी उसने धन संग्रहण करके रखा था। अवृष्टि काले सस्यानि न उत्पद्यन्ते स्म। जब पानी नहीं बरसा अर्थात अकाल पड़ गया तो फसलें भी पैदा नहीं हुई। तदा ये ग्रामीणः चित्रम अधार्मिकाः मत्वा तस्य निष्कासनम् अकुर्वन्। एतस्मिन् विपत्काले चित्रः एव तेषां ग्रामीणानां विचित्र कुचित्रयोः च वित्तीय सहायताम् अकरोत्। जिन ग्रामीणों ने चित्र को अधार्मिक मानकर निकाल दिया था गांव से और समाज से, इस विपत्ति काल में उसी चित्र ने उन ग्रामीणों और उन दोनों मित्रों विचित्र और कुचित्र की आर्थिक सहायता की। तदा तहि ज्ञातम यत् मानव जीवने अंधविश्वास मूर्खतयोः त्यागम कृत्वा बुद्धि विवेकस्य उपयोगः करणीयः। तब उन लोगों को समझ में आया कि मानव जीवन में अंधविश्वास और मूर्खता को त्याग कर बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न है तस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् मानव जीवने अंधविश्वास मूर्खतयोः त्यागम कृत्वा बुद्धि विवेकस्य उपयोगः करणीयः। इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि मानव जीवन में अंधविश्वास और मूर्खता का त्याग करके बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। धर्म अंधविश्वासयोः अंतरम ज्ञेयम। धर्म और अंधविश्वास में अंतर भी जानना चाहिए।